आपसे कह रही हूँ, आज किचन में कोई गॉसिप करने वाला नहीं मिला क्या? मेरे साथ गॉसिप करेंगे, किचन गॉसिप। क्योंकि मेरी ये जो गॉसिप है ना, ये लजीज भी होगी और लाजवाब भी। और यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेंगे आपको देसी तड़का यानी ढाबा और स्टार रेस्टो यानी रेस्टोरेंट। और एक ही रेसिपी के मिलेंगे आपको 2 प्रकार। साथ में आपको मिलेगा का संदूक, क्योंकि संदूक में मिलेगा वो खजाना जिससे आप बना सकेंगे टेस्टी खाना। तो मेहरबान कदरदान, ये थी किचन की दास्तान। तो मेरे साथ चलिए दास्तान किचन में। दास्तानी किचन में आज बनेगा बटर पनीर मसाला। हमारे 2 दमदार एक्सपर्ट दिखाएंगे अपना जौहर। व्यंजन बनेंगे ऐसे कि खुश हो जाएंगे शौहर। कम समय में इस फील्ड में अपनी पहचान बनाने वाली ये 2 इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हमारी शेफ, इन्होंने अपने कंधों पर उठा रखी है आपके स्वाद और सेहत की जिम्मेदारी। स्वाद की इस दुनिया में माथा पच्ची करने के बाद इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन शेफ धर्मेंद्र की देसी तड़के से। पनीर बटर मसाला बनाऊंगा ऐसे, चाटते रह जाएंगे उंगलियां, खुशबू के साथ खिंची चली आएंगी आपकी सहेलियां। और इनके बारे में क्या बताऊं, ये है ब्यूटी विद ब्रेन। कम समय में गहरी पहचान बना ली है इन्होंने। ये है शेफ शिवांगी स्टार रेस्टो से। You'll see my kitchen swag in Star Restaurant। कभी हिस्ट्री तो खान पान की बताऊंगी, कभी मिस्ट्री। मिलती रहेगी आपको किचन एडवाइस, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए भाई, खाना तो सभी बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में बड़ा स्वाद होता है और इसका राज जानना चाहेंगे, क्योंकि ये राज छुपा हुआ है हमारे ही शेफ के संदूक में। पनीर को ग्रेवी बनाने से पहले ही पानी में डालकर भिगो दें और पानी में तब तक डाले रहने दें जब तक ग्रेवी तैयार ना हो जाए। और जब ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए तो पानी में डूबे उन पनीर के टुकड़ों को डाल दे ग्रेवी में, कुछ सेकंड के लिए चलाकर तुरंत आंच बंद कर दे। कढ़ाई में जब भी तेल डालें तो तेल के गर्म होने की पहचान ये है कि वो पूरी कढ़ाई में फैल जाएगा। चूंकि हम मसाले को पीस रहे हैं रेस्टो स्टाइल में, इसलिए प्याज और टमाटर को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। टमाटर को तब तक पकाएं जब तक उसका छिलका ना निकल जाए। टमाटर को जल्दी गलाना चाहते हैं तो टमाटर की डालते साथ ही नमक डाल दें। एक और बात ध्यान रखिए, मसाले को पीसने से पहले तेज पत्ता को निकालना ना भूलें। अब जब मसाले को मिक्सी में पीसें तो पहले उसे ठंडा कर लें, नहीं तो वो फैल सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि कढ़ाई में बटर डालते ही बटर जलने लगता है। इससे बचने के लिए पहले थोड़ा सा तेल डाल दें। तो आपको पता है कि दास्तानी किचन में हम बटर पनीर मसाला बनाने वाले हैं, तो इसके पहले प्रकार यानी कि पहला किचन रेस्टोरेंट स्टाइल स्टार रेस्टो में चलना होगा शिवांगी के पास। तो हम पूछ लेते हैं उनकी तैयारी कहाँ तक पहुंची। शिवांगी, मैं आ जाऊं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची? तुम आओ तो सही, तैयारी मैंने पूरी कर रखी है। अब हम आ चुके हैं स्टार रेस्टो में, जहां पर मेन्यू का कंफ्यूजन तो बिल्कुल दूर है, क्योंकि हम यहां पर भी बनाने वाले हैं बटर पनीर मसाला। लेकिन ये बनेगा कैसा? क्या ढाबे स्टाइल से बिल्कुल अलग हो सकता है? कैसे, ये खुद बताएंगी शेफ शिवांगी। सबसे पहले हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। तेल खुद ही जब कढ़ाई में फैलने लगे तब हम समझ जाएंगे कि हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 2 बे लीफ, 5 लौंग यानी कि क्लोव्स, 3 इलायची, 3 लहसुन, 1 इंच जिंजर। आप जिंजर आप साबुत भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाएंगे तो वो वैसे भी वो फाइन पेस्ट में बदल जाएगी। हाँ। 2 रेड चिली साबुत। इसमें हम लेंगे कैशू, ये हम 14 to 15 लेंगे। इसे थोड़ा सा चलाने के बाद लेंगे इसमें हमारा अनियन जो हमने स्लाइस करके रखा था। अनियन को ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें सिर्फ हल्का उनके पिंकिश होने तक चलाना है। शिवांगी, जो ग्रेवी हम तैयार कर रहे हैं, आपने इतनी सारी चीज़ें डाल दी हैं, ये कितने लोगों के लिए होगा? नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में ना ये 2 लोगों की सर्विंग्स होती है। अच्छा। लेकिन हम इसे घर में 4 लोग आराम से खा सकते हैं। अब हम डालेंगे टमेटो जो हमने क्यूब कटिंग करके रखे हैं, और इसमें हमने 4 टमाटर लिए। हाँ। इसमें टमाटर भी उतनी देर नहीं पकाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हम इसमें पानी डालेंगे जिससे सारी सब्जियां बॉईल होंगी।
इतना पानी डालना है कि हमारी सारी जो सब्जियां हैं वो पानी के ऊपर कवर हो जाए। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। अब हम इन्हें ढक देते हैं और ग्रेवी पकने का वेट करते हैं। प्रिया, हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पेस्ट बनाना है, इसलिए हमने सब्जियों को बॉईल किया है। हमने इन्हें 5 से 6 मिनट बॉईल किया है। हमारी सब्जियां बॉईल हो चुकी हैं। इन्हें टेस्ट करने का एक तरीका है कि हम जब तक बॉईल करने हैं, जब तक ये जो टमाटर है ये अपने छिलके ना छोड़ दें। प्रिया, अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है, ये सारी जो बे लीव्स हैं, ग्राइंड करने से पहले हमें इन्हें हटाना होता है। इन्हें ट्रांसफ़र कर रहे हैं मिक्सर जार में। ठीक है, ये खड़ी मिर्च जाने देना। जी बिल्कुल। ये सारे मसाले जो हैं अपना अपना टेस्ट जो है वो प्रॉपर्ली देते रहेंगे। 1 मिनट प्रिया, पहले हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर हमने इसे गरम गरम पीसा तो ये सारी ग्रेवी उड़ के आपके मुंह पे आ सकती है। तो फिलहाल दास्तान किचन में हम रेसिपी का पहला प्रकार यानी रेस्टोरेंट स्टाइल में हमें बता रही है शेफ शिवांगी, लेकिन आप बने रहना क्योंकि आप दूसरा प्रकार यानी कि देसी तड़का ढाबे स्टाइल में भी हमें बताएंगे शेफ धर्मेंद्र। और इसके अलावा मैं इन दोनों में क्या है अंतर ये भी बताऊंगी, यानी कि घर में मौजूद मसालों से ढाबे स्टाइल में कैसे रेसिपी बन सकती है और ढाबे और रेस्टोरेंट में क्या अंतर है, ये जानने के लिए आपको लगातार मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अब हमारी जो ग्रेवी है ये पिस के आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितने ही फाइन पेस्ट में पिसी है, लेकिन फिर भी हम इसे एक और बार छानेंगे। प्रिया, अब हमारी ग्रेवी छानने के बाद कितनी फाइन पेस्ट में आ गई है। अब हम जब इसे खाएंगे तो हमारे मुंह पे ज़रा से भी खड़े मसाले नहीं आएंगे। प्रिया, अब इम्पोर्टेंट बात, हम सबसे पहले हम तैयार करेंगे हमारा बटर पनीर मसाला का मसाला। उसके लिए हम लेंगे एकदम थोड़ा सा ऑयल। ठीक है। अब हम लेंगे बटर 2 टेबलस्पून। अब हम डालेंगे इसमें 1 मीडियम साइज चॉप्ड फाइनली चॉप्ड अनियन। इसे गुलाबी रंग होने तक पकने देंगे। अब हमने इसमें बटर डाला है तो हम इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा बटर जो है साइड में स्टिक ना हो और जले ना। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज फाइनली चॉप्ड टमेटो। अच्छे से पक चुके हैं, इन्हें हमने 3 से 4 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें डालेंगे देखिए लाल मिर्च, वो हमने डाला है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/4 टीस्पून। धनिया हम इसलिए डालते हैं क्योंकि धनिया से हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लगेगी, एक रिच टेस्ट देगी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो तेल है ये ऊपर आ चुका है। तड़का है बटर पनीर मसाला का वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे हमारी ग्रेवी। हम ग्रेवी को जब तक पकाएंगे जब तक कि जो तेल है पर ग्रेवी के नहीं आ जाता। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि हमारी जो ग्रेवी है पकते टाइम ये बुलबुले छोड़ रही है। अब ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा एकदम, जिससे कि जो कंसिस्टेंसी है हमारी ग्रेवी की वो बरकरार रहेगी। प्रिया, अब हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे शहद। हम ले रहे हैं 1/4 टीस्पून फॉर स्वीटनिंग। क्रीम हम ले रहे हैं, ये 4 टीस्पून लिया है हमने। अब इसे चला लेंगे। क्रीम ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बटर। बटर से जो हमारी ग्रेवी में एकदम ही शाइन आ जाएगी। बटर पनीर मसाला है तो बटर होना तो ज़रूरी है ही। अब हमने इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून, लेकिन हम इसे क्रश करके डालेंगे। अब हम डालेंगे पनीर जो हमने सोक करके रखा हुआ था। पनीर हमने लिया है 250 ग्राम्स। प्रिया, पनीर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हम 1 मिनट उसको पकने देंगे और फिर उसके बाद हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। प्रिया, अब हमारी रेसिपी जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, हम इसे सर्व करेंगे हमारी सर्विंग प्लेट में। ये हमारी रेसिपी रेडी है। देखा आपने किस तरह से बटर पनीर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया
शेफ शिवांगी ने। अब हम चलेंगे ढाबे में। आपको पूरी तरह से घर में मौजूद मसाले से ये रेसिपी बनने वाली है। चूंकि बटर पनीर मसाला है तो बटर तो लगेगा ही। खैर देर नहीं करते, चलते हैं सीधे शेफ धर्मेंद्र के पास। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं, यानी शेफ धर्मेंद्र हमको सिखाने वाले हैं ढाबे स्टाइल में बटर पनीर मसाला बनाना। अब आप सोचेंगे कि कौन सा ढाबा, क्योंकि ढाबे के भी तो प्रकार होते हैं ना, एक जहां कारें रुकती हैं और एक जहां ट्रक रुकते हैं। तो दरअसल आज हम जिस ढाबे स्टाइल बटर पनीर मसाले की बात कर रहे हैं वहाँ ढेर सारे ट्रक रुकते हैं। तो आज हम लेकर आने वाले हैं बटर पनीर मसाला, और वो ट्रक वाले ढाबे स्टाइल में। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अपन डालेंगे ऑयल। तेल अपना गर्म हो चुका है, अपन डालेंगे आधा टीस्पून जीरा। इसके बाद डालेंगे अपन 7 से 8 पीस खड़ी काली मिर्ची, 1 टीस्पून अदरक, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। हल्का सा चलाएंगे पहले इसको। 2 बारीक कटे हुए प्याज। ढाबे स्टाइल का कोई भी खाना बिना प्याज के नहीं बनता है। प्याज को 3 से 4 मिनट तक 3 से 4 मिनट तक। तो मुझे ऐसा लगता है शेफ धर्मेंद्र प्याज हमारी हो चुकी है, क्योंकि पकाया उसकी प्याज को। रंगत तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अपन डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। अब इसमें डालेंगे अपन आधा टीस्पून नमक। तो अब दोनों रेसिपी में अंतर क्या है ये भी तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जब ढाबे स्टाइल में बन जाएगी रेसिपी तो मैं आपको दोनों में अंतर बताने वाली हूँ। अंतर बताने के साथ साथ आपको अगर ये पसंद आता है एपिसोड, जो कि पसंद आएगा, मुझे तो पूरा विश्वास है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी बताना पड़ेगा। इस मदद को आगे बढ़ाइएगा तो शेयर भी कीजिएगा। देखिए तो ज़रा हो गए टमाटर। 5-6 मिनट हो चुके हैं, गल चुके हैं। 5-6 मिनट ज़्यादा समय नहीं ले लिया आज टमाटरों ने। ढाबे में देसी टमाटर यूज़ होता है, अपन ने लिए हैं हाइब्रिड टमाटर। अब अपन डालेंगे, देखिए, लाल मिर्ची 1 टीस्पून। अब डालेंगे अपन इसमें मिर्ची पाउडर आधा टीस्पून। अब डालेंगे अपन इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब अपन हल्का सा पानी डालेंगे इसमें। ग्रेवी रेडी हो चुकी है, ये ऑयल आ चुका है ग्रेवी में। ग्रेवी रिच हो गई, एकदम फाइन पेस्ट हो चुकी है पक के। अब डालेंगे घिसा हुआ पनीर। अब डालेंगे कटे हुए पनीर। अब अपन डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ धनिया। अब डालेंगे अपन इसमें 1 चम्मच बटर, थोड़ा सा मिलाएंगे। और ये पनीर बटर मसाला अपना रेडी हो चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हम ढाबा स्टाइल में खाते हैं पनीर, उसकी रंगत दिखाई देने लगी है। तो देखा आपने किस तरह से घर में मौजूद मसालों से ढाबा स्टाइल पनीर बन चुका है। ऑयल भी मुझे नज़र आ रहा है, तीखापन भी दिख रहा है अभी तो। अब वो तो टेस्ट करके बताऊंगी कि कितना लजीज बना है। बहुत टेस्टी है, बहुत स्पाइसी भी है और ऑयली भी है, जैसा कि नज़र आ रहा है। मतलब ये कि अब मेरे पास अगर घर में जो मसाले हैं, बटर बस मैं लेकर आ जाऊंगी और मैं ढाबा स्टाइल पनीर बना सकती हूँ। यस। तो आपने दोनों रेसिपी के बनने का तरीका देख लिया, यानी रेसिपी तो एक ही थी बटर पनीर मसाला, लेकिन तरीके दो थे। एक बार हमने रेस्टोरेंट में देखा और एक बार हमने ढाबे में देखा। अब दोनों में अंतर क्या है, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल पॉइंट के साथ बताती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला अंतर कि ढाबे में हमने बारीक कटा टमाटर प्याज उसे फ्राई करके ग्रेवी तैयार की थी, लेकिन रेस्टोरेंट में हमने हाफ फ्राई मसाले को पीस के ग्रेवी तैयार की थी। अंतर नंबर 2, ढाबे में हमने 1 से 2 चम्मच बस बटर का इस्तेमाल किया, बाकी घर के सारे मसाले वही थे। रेस्टोरेंट में हमने क्रीम, बटर, काजू, शहद और कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल किया।
एक महत्वपूर्ण अंतर कि चूंकि रेस्टोरेंट में मसाले को पीसकर बनाया था, इसलिए ग्रेवी सॉफ्ट और स्मूदी थी, लेकिन ढाबे में हमने प्याज और टमाटर को बारीक काटकर ग्रेवी को तैयार किया, इसलिए वो थोड़ा दरदरापन लिए हुए थी। ढाबा जिसकी पहचान ही है तेल ज्यादा मिर्च ज्यादा, यानी ये ग्रेवी रेडिश कलर में थी। और चूंकि रेस्टोरेंट में कम तेल, क्रीम, बटर, काजू, शहद और मसाले के साथ थी, इसलिए उसका कलर सुनहरा था। नजर उतारती मोहतरमा की मुंबई में है खास गली, इसके बिना सब फीका फीका, सबको लगती भली भली। जी हाँ, मैं लाल मिर्च की बात कर रही हूँ। ऐसी रोचक इंटरेस्टिंग बातें मैं आपसे करती ही रहूंगी, लेकिन मुझे बार बार बुलाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और लाइक इसलिए क्योंकि हमारे शेफ ने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन अगर कुछ कमी भी लगती है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे अगले एपिसोड समय समय पर मिलते रहें। तो फिलहाल के लिए मैं यही लेती हूँ आपसे विदा। अगले एपिसोड यानी दास्तान किचन में हमारे शेफ फिर किसी रेसिपी का खोलेंगे राज। तब तक के लिए नमस्कार।